दोस्तों भारतीय रेलवे एक ट्रेन का विस्तार करने जा रही है। इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाले हैं और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन अभी भारतीय रेलवे फिलहाल में कर रही है और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, कहाँ से कहाँ के लिए अभी फिलहाल में ये ट्रेन चल रही है और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको कहाँ तक देखने को मिलेंगे, किस दिन से आपको इसका विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। और भारतीय रेलवे लगातार जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसका लगातार विस्तार पे विस्तार करती जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। और साथ में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक और जानकारी देने वाला हूं कि भारतीय रेलवे 4 सुपर फास्ट ट्रेनों को अब एक्सप्रेस बनाकर चलाने वाली है। तो किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे एक्सप्रेस बनाकर चलाने वाली है और इसे यात्रियों को क्या फायदा मिलने वाले हैं, किस किस तारीख से इस ट्रेन का संचालन आपको एक्सप्रेस के रूप में देखने को मिलने वाले है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे लगातार 2024 और 25 में अगर हम देखें तो एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों के विस्तार किए हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग दूसरे रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी कई ट्रेनों का विस्तार आपको देखने को मिलेंगे और साथ में भारतीय रेलवे द्वारा लगातार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। एक और ट्रेन के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन का भारतीय रेलवे विस्तार करने जा रही है। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के अतिरिक्त विकल्प भारतीय रेलवे देने जा रही है। पहले नंगल डैम तक चलती थी साप्ताहिक एक्सप्रेस। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के यात्रियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए कोलकाता से नंगल डैम के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 1-23-25 और 1-23-26 गुरुमुखी साप्ताहिक एक्सप्रेस के मार्ग में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह ट्रेन नंगल डैम पर अपनी यात्रा समाप्त करने के बजाय हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इस विस्तार के लागू होने से अब ऊना हिमाचल और अंब अंदौर रेलवे के यात्रियों को सीधा कोलकाता तक के लिए एक महत्वपूर्ण रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंगल डैम से आगे बढ़ते हुए अब यह ट्रेन ऊना हिमाचल भी रुकेगी। इससे स्थानीय व्यापारियों और श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ मिलने वाले हैं। वापसी की दिशा में यह ट्रेन अब अंदौर स्टेशन से ही अपनी यात्रा को शुरू करेगी। इस बदलाव की पुष्टि उत्तर रेलवे और अंबाला रेलवे मंडल की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के आधार पर है। रेलवे का मानना है कि इस विस्तार से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेंगे बल्कि हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिल जाएंगे। तो दोस्तों भारतीय रेलवे 1-23-25 और 1-23-26 गुरुमुखी साप्ताहिक एक्सप्रेस का अब विस्तार करने जा रही है, जिसका विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इस पर आधिकारिक मंजूरी रेलवे द्वारा दी जा चुकी है और बहुत जल्द आपको इस ट्रेन का संचालन नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से बिहार के भी कई रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे ने विस्तार कर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है, जिसका संचालन अभी फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई और सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का विस्तार किए हैं, अब इस ट्रेन का संचालन आपको अलग रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे को कहां तक करनी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे 4 सुपर फास्ट ट्रेनों को अब एक्सप्रेस बनाकर चलाने वाली है। तो कौन कौन ये ट्रेन है जिसका संचालन अब आपको एक्सप्रेस के रूप में देखने को मिलने वाले हैं और किस दिन से आपको इस ट्रेन का संचालन एक्सप्रेस के रूप में भारतीय रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों प्रयागराज रामबाग से हावड़ा जाने वाली विभूति एक्सप्रेस हावड़ा से प्रयागराज जंक्शन होकर कालका जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों के सुपर फास्ट का दर्जा भारतीय रेलवे छीनने वाली है। अप्रैल से यह सभी ट्रेनें सामान्य एक्सप्रेस की श्रेणी में शामिल होगी। इससे इन ट्रेनों का किराया कम होने के साथ नंबर भी बदल जाएंगे। यह व्यवस्था 13 से लेकर 16 अप्रैल के बीच लागू होगी। गाड़ी संख्या 1-23-34 विभूति एक्सप्रेस का रामबाग से हावड़ा के बीच 31 स्टेशनों पर ठहराव है। इसी तरह 1-23-11 हावड़ा
कालका नेताजी एक्सप्रेस का प्रयागराज जंक्शन समेत 38 स्टेशनों पर ठहराव है। इसके अलावा वाराणसी लखनऊ के रास्ते चलने वाली हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 1-23-27 हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस का 18 और 1-23-32 हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस का 32 स्टेशनों पर ठहराव है। यात्रियों की मांग को भारतीय रेलवे द्वारा पूरे किए गए हैं। इन सभी ट्रेनों से सुपर फास्ट का दर्जा हटाए गए हैं, जिसका समय सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन लेती है उतना ही समय इन ट्रेनों में भी अब लगेंगे। सुपर फास्ट का दर्जा भी इनसे छिन गई है और इसमें आपको फेयर भी कम देखने को मिलने वाले हैं। सुपर फास्ट के दर्जा हटने से कौन कौन से फायदे यात्रियों को होती है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो सुपर फास्ट का दर्जा हटते ही इस ट्रेन में आपको किराया कम होंगे। जनरल स्लीपर से एसी तक रेलवे सुपर फास्ट का अतिरिक्त किराया वसूलती है, ये भी कम हो जाए। अतिरिक्त शुल्क भारतीय रेलवे हटा लेती है। वर्तमान समय में विभूति एक्सप्रेस के स्लीपर में सुपर फास्ट श्रेणी का 30 AC 3 और AC 2 का 45 अतिरिक्त किराया लिए जाते हैं। सुपर फास्ट का दर्जा समाप्त होने के बाद ये चार्जेज भी हट जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे जो ये बदलाव कर रही है इन सभी ट्रेनों में, इस ट्रेन का पुराना नंबर इस समय का क्या है और जब ये एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है तो इसका नया नंबर क्या होने वाले हैं। ट्रेन नंबर की बात करें तो प्रयागराज रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस जिसका अभी का ट्रेन नंबर है 1-23-34 और नया नंबर हो जाएगा 1-30-48 जो कि आपको 14 अप्रैल से ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। दूसरा है हावड़ा प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 1-23-33 और नया नंबर हो जाएगा 1-30-47 जो कि 13 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन की अगर पुराने नंबर की बात करें तो 1-23-11 और नया नंबर हो जाएगा 1-30-51 जो कि आपको 13 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर ये ट्रेन चलने वाली है। कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस जिसका इस समय का नंबर है 1-23-12 और नया नंबर हो जाएगा 1-30-52 और 15 अप्रैल से ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस की बात करें तो पुराना नंबर है 1-23-27 और नया नंबर है 1-30-35 जो कि 14 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 1-23-28 जो कि पुराना नंबर है, नया नंबर है 1-30-35 जो कि 15 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर चलने वाली। हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस की बात करें तो इसका पुराना नंबर है 1-23-69 और नया नंबर 1-30-37 जो कि 13 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर चलने वाली। देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस की बात करें तो 1-23-70 जो कि पुराना नंबर है, नया नंबर है 1-30-38 और 14 अप्रैल से ये एक्सप्रेस बनकर चलने वाली। हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस जिसका पुराना नंबर है 1-23-31 और नया नंबर है 1-30-41 जो कि 14 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस जिसका पुराना नंबर है 1-23-32 और नया नंबर है 1-30-42 जो कि 16 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर चलने वाली। तो दोस्तों जो मैंने आपको ट्रेन के नाम बताए हैं और साथ में नया और पुराना नंबर बताया है, इसमें आपको अप और डाउन दोनों साइड के ट्रेन नंबर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि नया नंबर इस ट्रेन का क्या होने वाले हैं, साथ में पुराना नंबर क्या होने वाले हैं और साथ में किस तारीख से ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि 10 ट्रेनों को चिन्हित किए हैं जो कि एक्सप्रेस बनकर ये ट्रेन चलने वाली है, जिसमें आपको फेयर तो अब आपको कम लगेंगे लेकिन आपको अब समय इस ट्रेन में ज्यादा लगने वाले हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों में बदलाव करती जा रही है और जो भी सुपर फास्ट ट्रेन है और जिसकी गति कम हो चुकी है वो अपने निर्धारित समय के हिसाब से गंतव्य तक नहीं पहुंच रही है, उसकी स्पीड अब कम हो चुकी है। इसकी अगर फॉल्टिंग की बात करें तो ट्रैक फॉल्टिंग है या फिर ट्रेनों के कंजेक्शन के कारण ये ट्रेनें लेट हो जाती है, जिसके कारण इस ट्रेन को अब भारतीय रेलवे ने एक्सप्रेस बना दिए हैं। अब ये ट्रेनें एक्सप्रेस बनकर जिन जिन तारीखों से मैंने बताए हैं इस तारीख से ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने इन सभी ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा छीन लिया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसी ट्रेन के बारे में नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।